हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ और सुबह होते ही हमारे हो जाते हैं काम शुरू। तो एक और न्यू ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पर मैं सुबह आ गई थी किचन में झाड़ू लगाने के लिए चूल्हे के पास, और पशुओं का मैंने चारा डाल दिया है और काम उनके हो गए हैं। पशुओं के गोबर डालने का काम हो गया है और झाड़ू का उधर। तो यहाँ पर मैंने चूल्हे के पास आकर के झाड़ू लगाया है, और यहाँ पर जो चूल्हे को रात को बारिश के लिए रख देते हैं, तो मैंने इसके पन्नी उठा करके रखी है। और देखिए बारिश की वजह से कितना बुरा हाल हो गया है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मिट्टी निकल रही है, बहुत ही बेकार हो गया है। तो बारिश हो गई है, काफ़ी तेज हुई थी, तो इससे बहुत ही मिट्टी निकल रही है। तो गर्मी पड़ रही थी, तो मैंने रात को सूट पहन लिया था, और काफ़ी तेज गर्मी पड़ रही है। तो मैंने सोचा चलो सूट पहन लेते हैं, सूट में थोड़ा आराम मिलता है। तो मैंने सूट पहन लिया था, और फिर झाड़ू भी काफ़ी छोटी हो चुकी है, तो मैंने बैठ करके अच्छे से झाड़ू लगाया है। और ज़्यादा ही मिट्टी निकल रही थी, मैं अच्छे से साफ कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरा झाड़ू लग गया है, मैंने अच्छे से साफ कर दिया है, और बहुत ही सारी मिट्टी निकली है। तो मैंने सारी मिट्टी को हटा दिया है, तब जाके थोड़ा साफ सा लग रहा है। और बारिश के समय में बहुत ही झिंगुरी आ जाती हैं, तो मिट्टी को अंदर से खोद देती हैं। तो फिर मैंने चूल्हे की पुताई की। तो 2 दिन की इसमें मिट्टी पड़ी हुई है बाल्टी में। और तो ये इसका जो पुताई वाला मिट्टी है वो काली सी हो गई है। तो मैंने सोचा चलो आज और इसकी पुताई कर देते हैं, फिर कल इसे दोबारा से साफ करके और दूसरी वाली मिट्टी इसमें डालेंगे, ताकि ये थोड़ा सफ़ेद सी पुताई हो, सफ़ेद कलर आए इसका। काला काला लग रहा है, बहुत ही काला। पुताई वाली मिट्टी बहुत ही काली सी हो गई है। तो फिर इसे कल मैं साफ करूँगी और इसमें दूसरी मिट्टी और डालूँगी, तब जाके ये हमारा सफ़ेद पुताई चूल्हे की होगी। तो मेरी पुताई अच्छे से हो गई है। और फिर मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा लिया है, और स्लैब को भी अच्छे से साफ कर लिया था। तो फिर मैंने पोंछा लगाया है यहाँ पर। तो अभी मेरी स्लैब चिकनी नहीं है, खुदरी सी है।
तो फिर मैंने पोंछा अच्छे से लगा दिया है, साफ दिख रही है। और फिर मैंने गैस चूल्हे को भी अच्छे से साफ किया है। और गैस चूल्हे को अच्छे से साफ करने के बाद फिर मैंने किचन में पोंछा लगाया है। यहाँ पर दोस्तों अभी चिकना नहीं हुआ है, खुदरा सा ही है, लेकिन साफ सफाई के लिए मैं पोंछा लगा देती हूँ इसमें। तो ये थोड़ा साफ लगती है, बेशक खुदरी है लेकिन साफ दिखे तो अच्छी लगती है। तो फिर मैं पोंछा लगाने के बाद आ गई थी हॉल वाले बेडरूम वाले कमरे में। तो यहाँ पर मैंने बेड से बेडशीट हटाई और गंदी हो गई थी वो वाली बेडशीट। तो फिर मैंने ये दूसरी वाली बेडशीट बिछा दी है। फिर बिछाने के बाद मैंने अच्छे से बेड को भी अच्छे से साफ किया है, वहाँ से धूल मिट्टी हटाई और ड्रेसिंग टेबल को भी अच्छे से साफ किया है। तो हमें सुकून भी मिलता है कि हाँ हमारा घर अब साफ और स्वच्छ लग रहा है। तो फिर मैं बेडरूम में से फ्रिज को भी मुझे अभी साफ करना है, तो उस पर भी मैं थोड़ी मिट्टी वगैरह निकाल दूंगी। तो यहाँ पर टीवी रखी हुई है, तो टीवी पर भी काफ़ी धूल मिट्टी जम गई थी। तो चलो फिर मैंने यहाँ से भी धूल मिट्टी को अच्छे से साफ किया। और फिर मैं आंगन में यहाँ पर मेज पर सामान पड़ा था, तो वो सामान मैंने अच्छे से रखा और फिर उस पर से भी मिट्टी को अच्छे से साफ किया। और फिर मैं आ गई थी दूसरे वाले कमरे में, वहाँ पर फ्रिज रखा हुआ है, तो फ्रिज से भी मैंने मिट्टी को साफ किया। तो यहाँ पर भी अच्छे से मैंने इसे कपड़े से साफ किया है। और फिर मैं नहाने के बाद आ गई थी, पूजा पाठ करने के बाद
खाना बनाने के लिए। तो आज मैं बना रही हूँ खाने में लौकी का रायता। तो पहले मैं सब्ज़ी बना रही थी, फिर मैंने सोचा चलो सब्ज़ी नहीं, मैं अब इस समय लेट हो गया था खाना, तो रायता बना रही हूँ और शाम को सब्ज़ी बनाऊँगी। तो फिर मैंने लौकी को उबाल लिया था और उबालने के बाद फिर मैंने लौकी पीसी। तो इधर मैंने मठा भी चला लिया है, उसमें से घी निकाल लिया है। तो इसका रायता बना देंगे तो सभी लोग इसी से खाना अच्छे से खा लेंगे। तो रायता बनाने के बाद फिर मेरी रोटी भी बन गई हैं और मैंने रोटी भी बना ली हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो इनसे घी लगा करके रख देती हूँ। तो मैंने सारी रोटियों से घी लगाया और घी लगा करके मैंने रोटियों को रख दिया ताकि रोटी गर्मा गर्म बनी रहेंगी। और फिर मैंने चकरा बेलन को भी धो करके रख दिया है। तो दोस्तों मैं रोटी करने के बाद चकरा बेलन को ही साथ में ही धो करके रख देती हूँ। तो दोस्तों फिर मैं मिल रही हूँ आपसे शाम के समय। तो मैं आज शाम को बना रही हूँ कोफ्ते की सब्ज़ी। तो लौकी को मैंने छील करके उसकी जो सुबह छील करके रखी थी, फिर मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई थी तो वो फ्रिज में मैंने रखी है। तो फिर शाम के समय मैंने उसके कोफ्ते बनाए हैं। तो कोफ्ते की सब्ज़ी बनाई है। तो यहाँ पर मैंने डाले हैं बेसिक मसाले, जो डेली के मसाले होते हैं वही मसाले डाले हैं। और कुछ खड़े मसाले थे मेरे पास तो वो भी मैंने डाल दिए हैं। और मैंने अपनी आवश्यकता अनुसार जितनी मुझे इसकी ग्रेवी बनानी है उतना ही मैंने इसमें पानी किया है। और पानी थोड़ा उबाल आ गया था, खदक गया, तो उसमें फिर मैंने कोफ्ते डाल दिए हैं और उसके बाद मेरी रोटी भी बन गई हैं। तो दोस्तों आप सभी को आज का ब्लॉग कैसा लगा और थोड़ा भी पसंद आपको आए तो एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट करना कि आपको हमारा ब्लॉग आज का कैसा लगा। तो चलते हैं दोस्तों।